नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड्स, RSCT एग्जाम जो 31 जुलाई को होने वाला है और फ्रेंड्स उस एग्जाम के लिए आज हम आपके समक्ष वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेश कर रहे हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक रामबाण की तरह साबित होंगे। फ्रेंड्स तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और फ्रेंड्स अपने तैयारी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तक लेके जाइए और फ्रेंड्स अंतिम में आप ये भी अवश्य कमेंट कीजिए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स आज इस मॉडल पेपर के अंदर हमने आज महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है जो RSCT चैप्टर के अंदर है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। जुड़े हुए सभी स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस कमेंट के द्वारा इस आंसर को देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है पहला और क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है आकार भंडारण क्षमता और परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एनालॉग सुपर मिनी हाइब्रिड, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सुपर मैन फ्रेम मिनी माइक्रो, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है सुपर मैन फ्रेम मिनी हाइब्रिड और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स साइज स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम आपको याद रखना 4 भागों में बांटेंगे और फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताता हूं, आप भी सभी लोग कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। कहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आज के इस सेशन के अंदर हमने लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फ्रेंड्स सभी टॉपिक के अंदर से जो फ्रेंड्स आगे आपके समक्ष पेश नहीं किए गए थे उन सभी इजी क्वेश्चन को और लेवल के क्वेश्चन को आपके समक्ष आज इस मॉडल पेपर के अंदर रखने की हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रेंड्स कौन कौन सी होती है, विविधता होती है। विविधता यानी कंप्यूटर एक ही कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे कार्य किया जा सकता है। विविधता इसकी एक विशेषता होगी। शुद्धता, फ्रेंड्स कंप्यूटर गीगो बेस्ड काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप सभी को याद रखना है जैसा आपने अंदर इनपुट दिया है उसका एक्यूरेट आपको परिणाम मिलता है, यानी ये भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है परिश्रमशीलता, कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते कभी थकान महसूस नहीं करता है। फ्रेंड्स वो जो पहले फ्रेंड्स आपको परिणाम दे रहा था उसी फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के आधार पे आपको अंतिम समय तक भी परिणाम देगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और आप सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, राइट कमेंट के द्वारा आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इजी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है, चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या फिर फ्रेंड्स पटवार की परीक्षा हो या वीडियो प्री की परीक्षा हो, उनमें ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। आप अपने तैयारी को दीजिए एक नई जान और फ्रेंड्स कंप्यूटर के सब्जेक्ट को कीजिए एक मजबूती के साथ में, आप अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन के साथ में अच्छी तैयारी को बेहतरीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज विस्टा, विंडोज 10, लिनक्स या सफारी। फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सफारी हो जाएगा। फ्रेंड्स सफारी है ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो ए बी सी जो लिखा हुआ है विंडोज विस्टा, विंडोज 10, लिनक्स, ये सभी के सभी किसके प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, जबकि सफारी यहाँ पे नहीं माना जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का
प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये यूजर पहले से जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। फाइल पूर्वावलोकन, प्रिंट, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू या मानक पूर्वावलोकन। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने क्लास के अंदर बताया था प्रिंट निकालने से पहले दस्तावेज कैसा निकलेगा ये फ्रेंड्स जानने से पहले हम इसका उपयोग कहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से। यानी प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकालने से पहले मेरे फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्रिंट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये जानने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग किया करते हैं। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स आप अंत में ये भी अवश्य कमेंट करके बताना कि आप ये इस मॉडल पेपर से कितना स्कोर हो रहा है, मींस 35 में से आपके कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर के जरिए आप मेन एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ, क्योंकि वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं जो एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये पूछा जा रहा है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, जेपीजी, जीआईएफ यानी जिप, वेव, WAV। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, फोटो, एनिमेशन, वेव्स, इन सभी को आप इस पावर पॉइंट शो के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है, कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा जा रहा है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। देखिए फ्रेंड्स पेस्ट स्पेशल कमांड की बात हो रही है, तो देखिए कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हैं तो नहीं, रॉन्ग माना जाएगा। ऑप्शन बी सेल कमेंट द्वारा नहीं। ऑप्शन डी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये पेस्ट स्पेशल कमांड के ऊपर एक्यूरेट सेट हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब भी पेस्ट स्पेशल कमांड का आपको पूछा जाता है तो एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप उस वैल्यूज को आप पेस्ट करना चाहते हैं तब पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक नेम बॉक्स। फ्रेंड्स पहली बात तो आपको याद रखना है, मैंने जब भी आपको क्लास के अंदर बोला था कि नेम बॉक्स एक ऐसा फ्रेंड्स एक ऑप्शंस होता है जिसको फ्रेंड्स सेल के एड्रेस के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे सेल का एड्रेस देखा जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम आप कह सकते हैं। इसी का फ्रेंड्स दूसरा नाम होता है एड्रेस बार। इसी का फ्रेंड्स दूसरा नाम क्या होता है, एड्रेस बार होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक नेम बॉक्स होता है, तो आपको याद रखना नेम बॉक्स कहाँ पे होता है, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। नहीं फ्रेंड्स ये नहीं होगा। ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। बिल्कुल फ्रेंड्स फॉर्मूला बार होती है, उस फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है कौन, नेम बॉक्स, जिसके अंदर आप सेल होती है उस सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं कि वर्तमान में आप किस सेल के ऊपर काम कर रहे हैं। उस सेल का नाम, उस सेल का एड्रेस बताने का कार्य नेम बॉक्स या उसी का दूसरा नाम होता है एड्रेस बार होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप कमेंट कीजिए भले, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए मेरे फ्रेंड्स निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब बात होती है दाएं की और एक बात होती है मेरे फ्रेंड्स बाएं की, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब दाएं और बाएं की बात हो तो इन दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब बाईं ओर से पूछे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा।
बाईं ओर से पूछे तो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दाईं ओर से, इसलिए मेरे फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इसमें आप बैक स्पेस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है दाईं ओर से, अगर बाईं ओर से पूछा जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, बैक स्पेस। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट कीजिए इसी तरह से रेगुलर मेरे फ्रेंड्स से साथ में सभी जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से एक बार फिर से सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आप इसी तरह से इस चैनल के साथ में अंतिम समय तक जुड़े रहना, निश्चित ही दावा करता हूं आप एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर के साथ में पास कर पाएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, आधार है एक। फ्रेंड्स आपको याद रखना है आधार कार्ड के बारे में बात हो रही है, तो आधार कार्ड क्या है, 12 अंक का एक संख्या कार्ड होता है, बिल्कुल राइट है। UIDAI द्वारा जारी किया गया एक पहचान प्रमाण है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि UIDAI ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। ये आधार कार्ड को जारी करने वाला जो फ्रेंड्स एक प्रौद्योगिकी आप कह सकते हैं, फ्रेंड्स एक संस्थान कह सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। जब भी मेरे फ्रेंड्स आप न्यू पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स न्यू पैन एप्लीकेशन कौन सा होता है, आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है इसका आंसर, फॉर्म नंबर 49A। आप सभी को याद रखना है कि फॉर्म नंबर जो 49 जो ए होता है ये न्यू पैन आवेदन के लिए फॉर्म का नाम है। यानी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके समक्ष पेश किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म नंबर 49A के द्वारा न्यू पैन आवेदन कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, DPI का पूरा नाम बताइए। प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई DPI का पूरा नाम बताना है। फ्रेंड्स प्रिंटर की क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है, DPI के द्वारा मापी जाती है, यानी इसका पूरा नाम बताना है। आप सभी कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से बताता हूं इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। यानी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब फ्रेंड्स कंप्यूटर एक ऐसा मशीन होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बनता है। तो पार्ट्स कौन कौन से है, प्रोसेस भी निर्देशक हो जाएगा, मेमोरी भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, यानी इन सभी को कंबाइन करते हुए तो इससे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 USSD का पूरा नाम बताइए। USSD आप सभी को याद रखना है, आज क्लास के अंदर भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। USSD का पूरा नाम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए बिल्कुल एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है और इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। आप सभी को याद रखना है, ईमेल क्लाइंट के बारे में बात हो रही है, तो इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। वैसे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा मेरे फ्रेंड्स कि यहाँ पे इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जीमेल, मिंत्रा, राउटर और टॉप लेवल डोमेन। देखिए फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, राउटर भी नहीं होगा, यहाँ पे मिंत्रा भी नहीं होगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट करेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीमेल हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जीमेल यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट माना जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। 9 बिंदुओं की एक विशिष्ट एक श्रृंखला के बारे में बात हो रही है। 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ में एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। यानी आप सभी को याद रखना है कि जो मोबाइल के अंदर ऐसा कौन सा स्क्रीन लॉक का प्रकार है जिसमें 9 बिंदु होते हैं। मैं आपको समझाने की मेरी ओर से कोशिश करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी फ्रेंड्स आप देखते हैं मोबाइल के अंदर से 9 पॉइंट होता है, आप सभी को फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स 9 पॉइंट होता है, इस 9 पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप किस तरह से ऐसे स्वाइप करके नहीं खोलते ऐसे कोई भी पैटर्न। तो ये जो फ्रेंड्स आप इसको क्या बोलेंगे, इसको पैटर्न बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, पैटर्न बोला जाएगा। पासवर्ड नहीं हो जाएगा, पिन भी नहीं होगा, स्वाइप भी नहीं होगा। तो ये सभी के सभी मोबाइल स्क्रीन लॉक के प्रकार है, बट यहाँ पे 9 बिंदुओं को जोड़ते हुए एक विशिष्ट श्रृंखला बनाई जाती है, तो वह स्वाइप किया जाता है, तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था आपके समक्ष कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है और बिल्कुल भी अब की बार बन सकता है। आप सभी को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। ऑफिस का एक ऐसा टूल्स है जिसके अंदर तस्वीरों की एडिटिंग की जा सकती है। आप तस्वीरों को क्रॉप कर सकते हैं, आप तस्वीरों को हाईलाइट कर सकते हैं, तस्वीरों को आप कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के द्वारा तस्वीर को एडिट की जा सकती है। मींस ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी एक फ्रेंड्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर तस्वीरों का प्रबंधन किया जाता है, तस्वीरों की एडिटिंग की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और बताने की कोशिश कीजिए मेरे फ्रेंड्स कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण माना जाएगा। ऑप्शन ए पे www.vmiu.ac.in, आप सभी को याद रखना है www.vmou.ac.in। बिल्कुल फ्रेंड्स ये तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको एक मैं ऑप्शंस बताता हूँ, गूगल भी नहीं होगा, आपको RSIT@vmou.ac.in और ये IP एड्रेस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ करेक्ट है। आप सभी को पहचान करनी है कि ईमेल आईडी में हमेशा एक सिंबल होता है जिससे पहचान होती है कि वो ईमेल आईडी का प्रकार है और वो होता है @ तो फ्रेंड्स ये जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये नाम होता है, एक बटन का नाम होता है पुश, और पुश का मतलब होता है जैसे आपने पेमेंट बनाया, आप आगे भेजने के लिए जैसे किसका उपयोग करेंगे, पुश का उपयोग करेंगे। यानी मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका आंसर। करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पैसा भेजने के लिए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है पैसा भेजने के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, जब आप पैसा भेजना चाहते हैं। ए और बी नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। आज फ्रेंड्स मैंने MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ज़्यादा ना लेके इसके अंदर जो आगे वाले टॉपिक है उनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी टाइम बनते हैं उनको मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल आपके हेल्पफुल के रूप में आपके सामने साबित होंगे। आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 राजमेघ के संदर्भ में SAAS यानी सास का पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी कई बार ये बन गया है। आप सभी को याद रखना है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये SAAS का क्या है, पूरा नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। आपके समक्ष ऑप्शंस है ट्विटर, गूगल, जीमेल और उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब भी माइक्रो ब्लॉगिंग की बात होती है तो माइक्रो ब्लॉगिंग की बात होते ही आपके माइंड में सीधा क्या आना चाहिए, ट्विटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे फ्रेंड्स,
ट्विटर। इस ट्विटर के अंदर एक क्या होता है, छोटा सा मैसेज का संदेश का टुकड़ा होता है जिसे ट्वीट कहा जाता है। और फ्रेंड्स छोटे संदेश की वजह से इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इसको माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा जाता है कि एक समय में आप ओनली फॉर 140 कैरेक्टर ही एक मैसेज में टाइप कर सकते हैं। बिकॉज माइक्रो ब्लॉगिंग आर ए, आप इसके अंदर आप किसको बोलेंगे, ट्विटर को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विटर को यहाँ पे करेक्ट बोलेंगे। ट्विटर आप कह सकते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और इसके अंदर एकदम इजीली क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। फ्रेंड्स अच्छे से मालूम होगा, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कोई हम वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं। फ्रेंड्स ई कॉमर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, ई कॉमर्स की बात हो रही है। और ई कॉमर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आज फ्रेंड्स मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन लिया है इस मॉडल पेपर के अंदर, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वो है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और मैंने इन सभी क्वेश्चन का विश्लेषण किया है और इनके अंदर से क्वेश्चन बना के आपके समक्ष आज पेश करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। यानी टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं और उस पर समय और दिनांक जो भी है वो प्रदर्शित की गई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी क्विक लॉन्च, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी सिस्टम ट्रे। बिल्कुल काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिस्टम ट्रे हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशंस और यूजर के बीच इंटरफेस करता है, प्रोग्राम्स को क्रियान्वित करता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, यानी ऑल जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशंस यूजर के बीच इंटरफेस करना, प्रोग्राम्स क्रियान्वित करना, यानी आप सभी को याद रखना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। GUI का नाम क्या होता है। GUI का पूरा नाम फ्रेंड्स बताना है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ये जो 24 है, टॉपिक नंबर 3 से लिया गया है। मेरे फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है, टॉपिक नंबर ये कहाँ से लिया गया है, 3 से लिया गया है। आप सभी स्टूडेंट इसको यहाँ पे कोशिश करेंगे राइट आंसर बताने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, और इस क्वेश्चन के अंदर मेरे फ्रेंड्स ये पूछा गया है एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम्स फोल्डर अथवा प्रोग्राम्स फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम्स फोल्डर अथवा प्रोग्राम्स जो फंक्शंस होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है आइकन्स, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ टाइटल बार, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्टार्ट मेन्यू, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है आइकन्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ आइकन्स। मैं मेरी ओर से कमेंट कर बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए। इसका मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइकन हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स ऑप्शन ए आइकन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। आज के सेशन के अंदर आगे वाले जितने भी टॉपिक है उन सभी का फ्रेंड्स निचोड़ आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे फ्रेंड्स और भी ऑप्शंस को समझ पा रहे हैं। दावा करते हैं ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन काफी साबित होंगे हेल्पफुल। निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इनपुट मैथ इनपुट पैनल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ स्निपिंग टूल्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ब्राइटनेस,
ऑप्शन डी पे उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्निपिंग टूल्स। आप सभी को याद रखना है जो स्निपिंग टूल्स होता है मेरे फ्रेंड्स, आप सभी याद रखने की कोशिश करेंगे। जो स्निपिंग टूल होता है आप सभी को याद रखना है स्निपिंग टूल्स का कार्य क्या होता है। विंडोज में फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी को याद रखना है एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करती है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है एक डोमेन सेवा की बात हो रही है। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है एक सेवा है जो डोमेन नेम को, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, डोमेन नेम को एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है। तो डोमेन नेम की बात हो रही है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम आप सभी को याद रखना है क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन आप सभी को याद रखना डोमेन, और एन का मतलब क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, यानी डोमेन नेम सिस्टम होता है। आप सभी को इतना याद रखना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी बार है, यानी जैसे मान के चलो ये बार है, आप सभी को याद रखना है किसके बारे में बात हो रही है। जैसे आप इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो मैं गूगल को सर्च करना चाहता हूं, तो आप सभी को मालूम है आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, google.com वगैरह लिखेंगे, आप सभी को याद रखना है। तो ये जो google.com वगैरह जो लिखा जाता है ये कौन सी बार होती है, स्टेटस बार, एड्रेस बार, टाइटल बार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है इसको एड्रेस बार कहा जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, इसको एड्रेस बार कहा जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन के अंदर मेरे फ्रेंड्स पूछा गया है एक सर्च इंजन का वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। एक सर्च इंजन होता है वो वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, जी हाँ करेक्ट। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इंडेक्सिंग, ये भी करेक्ट। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ सर्चिंग, ये भी करेक्ट। मींस करेक्ट आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि एक सर्च इंजन होता है और वास्तविक समय में वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट लगभग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने है, ईमेल का पूरा नाम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट आसान से फ्रेंड्स बता देंगे इसका राइट आंसर। देखिए ईमेल का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा गया है, कमेंट कर लेता हूं मैं मेरी ओर से, आप भी कमेंट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने सीवीवी का। देखिए फ्रेंड्स सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है सीवीवी का पूरा नाम, पहली बात तो आपको याद रखना है सीवीवी का पूरा नाम कार्ड, और वी का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कार्ड वैलिडेशन वैल्यू, फ्रेंड्स कार्ड वैलिडेशन वैल्यू जो आप एटीएम कार्ड देखते हैं, उस एटीएम कार्ड के पीछे जो अक्षर होता है उसमें फ्रेंड्स कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। जो फ्रेंड्स आप कोई भी पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करते वक्त सीवीवी कोड आपसे पूछा जाता है, और इसी सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 10 और 9 2 ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत माने जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 32, भीम का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स एक पेमेंट इंटरफेस के लिए आप उपयोग करते होंगे, आप सभी को याद रखना है यहाँ पे BHIM भीम का पूरा नाम बताना है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है अच्छे मार्क्स के साथ में आपको ये एग्जाम देना है। और मैं फ्रेंड्स दावा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर काफी
फ्रेंड्स मैं उचित ही फ्रेंड्स दावा करता हूँ कि इससे बार आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं नहीं। और फ्रेंड्स मैं जितने भी मॉडल पेपर और जितने भी हमारे जो फैकल्टीज है उनके द्वारा जो भी आपको मॉडल पेपर जो करवाया जा रहा है या कराया जाएगा उन सभी को अवश्य देखें। फ्रेंड्स हो सकता है आपके समक्ष पूछे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप ऐसे मत मानिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पहले से पढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बार बार आपके समक्ष रिपीट हो रहा है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण हो और आपका नॉलेज बेहतरीन हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 33 और इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है एसबीआई बडी क्या है। एसबीआई बडी की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से भी कमेंट करूंगा, आप भी फ्रेंड्स बताइए, मैं मेरी ओर से बताऊंगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, एक खेल, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, बैंक खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है मोबाइल वॉलेट का प्रकार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का प्रकार है, तो आप बोलेंगे एसबीआई बडी। जैसे गूगल पे, फोन पे, जिस तरह से आप मोबाइल वॉलेट का इनका इस्तेमाल करते हो पेटीएम के रूप में वगैरह, इसी प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन कौन सा है, एसबीआई बडी है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स 34 निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स मोबाइल वॉलेट मीन्स आप मोबाइल के माध्यम से अपना जो भी आज लेन देन करते हो, चाहे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो नॉर्मल फ्रेंड्स बिल भुगतान से लगा के जो भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो भी फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में आएगा। एसबीआई बडी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स। क्रेडिट कार्ड कोई यहाँ पे मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं है। हालांकि पेमेंट भुगतान इसके माध्यम से किया तो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है पेटीएम मोबाइल वॉलेट का प्रकार है, भीम मोबाइल वॉलेट का प्रकार है, एसबीआई बडी भी मोबाइल वॉलेट का प्रकार, एक सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी। जबकि क्रेडिट कार्ड तो एक छोटे से एटीएम प्लास्टिक कार्ड होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब आपको याद रखना है ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रेडिट कार्ड होता है, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, आप सभी को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर हमने क्या किया मेरे फ्रेंड्स, कि जो आगे वाले जो चैप्टर है फ्रेंड्स 10 नंबर टॉपिक से आगे वाले जितने भी चैप्टर है उन सभी को आज इसके अंदर हमने शामिल किए हैं फ्रेंड्स। हम इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे अलग अलग मॉडल पेपर के माध्यम से। देखिए रुपे कार्ड क्या है, एक घरेलू डेबिट कार्ड, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत है। मीन्स देखिए घरेलू कार्ड भी क्या जाता है, भारतीय के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी यानी एनपीसीआई ने जारी किया है, बिल्कुल सभी एटीएम और पोस्ट मशीन पे स्वीकृत है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ये हम आपके समक्ष लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। अपना फ्रेंड्स नाम लिख के अपना स्कोर अवश्य बताइए और फ्रेंड्स ये अवश्य कमेंट कीजिए कि आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से जो 35 क्वेश्चन थे इसमें से मेरे फ्रेंड्स आपका कितना स्कोर हो रहा है। फ्रेंड्स जो 35 क्वेश्चन थे उनमें से मेरे फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइए और फ्रेंड्स अपने तैयारी को रोजाना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतरीन कीजिए। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, बहुत ही फ्रेंड्स अच्छे आपको यहाँ से क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष फ्रेंड्स वे भी क्वेश्चन पेश करना चाहूँगा इस एग्जाम के बाद में भी, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी ने इस चैनल के साथ में इतना फ्रेंड्स प्रेम दिया, स्नेह दिया, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू। आप सभी फ्रेंड्स मिलेंगे इसी टाइम पे इसी चैनल के साथ में। और देखिए फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं उनसे मैं एक आग्रह करता हूं कि इसके अलावा जितने जो 8 से जो हमने मॉडल पेपर किए हैं उन सभी मॉडल पेपर को एक बार अवश्य देखिए फ्रेंड्स। हो सकता है आपका ओनली फॉर एक आधे घंटे का फ्रेंड्स मॉडल पेपर है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने जो भी इस चैनल के साथ में जो भी अभी देखे है वीडियो उनको भी देखिए और पहले वाले वीडियो उनको भी आप देखते रहिए। फ्रेंड्स
आशा है, उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।